तो देखो अभी हम सवाल बता रहे हैं प्रश्नावली 9.1 का हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल। एक प्रत्येक वर्ष एक सवाल इससे रहबे करेगा। 5 नंबर में पूछता है। कितने नंबर में पूछता है? 5 नंबर में इससे एक सवाल फिक्स है। तो इस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी था। हम जो सवाल बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जो मतलब बार बार पूछता है, वही सवाल बता रहे हैं। तो 9.1 का जो सवाल है वो 2 नंबर का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बताएंगे। तो सवाल क्या कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी जब आता है तो पेड़ टूट के क्या होता है? गिरता है। तो मान लेते हैं कि ये एक पेड़ है। ये क्या है? एक पेड़ है। क्या है? एक पेड़ है। ठीक है। पता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये क्या है? जमीन है। क्या है? ये जमीन है। ये क्या है? एक जमीन है। अब पेड़ यहां से टूटा तो टूट के क्या होगा? नीचे गिरेगा। टूट के गिरेगा ना। तो मान लेते यहां से टूटा, पेड़ क्या हो गया? यहां से टूट गया और ये क्या हो गया? मुड़ गया। मुड़ के ऐसे जमीन पे गिर गया। सिरा लगता है ना, टूट के गिरता है ना। ये क्या है? एक पूरा पेड़ है। ए बी क्या है? पेड़ है। सी बिंदु से टूटा डी पे जमीन, ये पूरा जमीन है ना, उसका छिप गिरता है ना ऐसे, तो कहाँ टच कर रहा है जमीन को? डी बिंदु पे। कौन बिंदु पे? डी बिंदु पे। तो वही कर रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जहां से टूटता है इतना पे टूटता है कि जमीन को छू लेता है। ठीक है, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री कोण बनाता है? यहाँ पे 30 डिग्री, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री कोण बनाता है। कितने डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। जहां गिरता है, छूता है, बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन छूता है 8 मीटर है। जहां छूता है, ठीक है, वहां से पाद बिंदु मतलब जहां जमीन में गड़ा हुआ है पेड़, उसका दूरी कितना दिया है? 8 मीटर। कितना दिया है? 8 मीटर। तो क्या कर रहा है? तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या निकालना है? पेड़ की ऊंचाई, यानी पेड़ कितना ऊंचा है यही निकालना है, यानी ए बी की लंबाई निकालना है। किसकी दूरी निकालना है? दिया है तुमको क्या? ये दूरी दे दिया है। तो देखो ये जो भाग है यही टूट के गिरा, यही नहीं यहीं से टूट के गिरा। इसका लंबाई और इसका लंबाई क्या होगा? बराबर होगा ना। यही टूट के यहाँ पे गिरा, तो जो जितना टूटा उतने ना मुड़ा, तो ये लंबाई और ये लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो मान लेते हैं ये क्या है? x। इसको क्या मान लेते हैं? x। इसको क्या मान लेंगे? y। तो ये y, तो ये भी क्या होगा? y होगा ना? होगा। यहाँ से यहाँ लंबाई कितना है? x। ये कितना है? y है। तो ये भी कितना होगा? y, क्योंकि यही टूट के ये गिरा। तो ये y, तो ये भी y। समझ में? फिगर समझा? फिगरे में है। अगर फिगर समझ गया तो सवाल बन जाएगा। फिर से समझ लो। कहता है एक पेड़ है ए बी, ठीक है। आंधी जैसे आया तो पेड़ यहाँ से टूटा, टूटा तो ऐसे गिरा, जमीन को छू लिया। कहाँ पे? डी बिंदु पे। ठीक है, छू लिया। अब कहता है कि जहाँ पेड़ जमीन को छुआ वहां से पाद बिंदु की दूरी दिया है 8 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे कोण कितना डिग्री बनता है? 30 डिग्री का। तो कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेड़ की ऊंचाई के लिए हमको क्या चाहिए? पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? x और y। x और, तो मान लीजिए दूरी क्या है? x। ये दूरी क्या है? y है। तो और x और y निकल जाएगा तो पेड़ की ऊंचाई निकाल लेंगे ना। पेड़ की ऊंचाई क्या होगा? दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा ना। इतना चीज समझ में आ गया ना। तो लिखते हैं माना कि पेड़ की ऊंचाई ए बी है। पेड़ की ऊंचाई क्या है? ए बी है। तो ए बी बराबर क्या होगा? पेड़ की ऊंचाई ए बी है जो सी बिंदु
से टूटकर जमीन को कहाँ छूता है? डी बिंदु पर। कहाँ छूता है? डी बिंदु पर। तो चित्र से क्या होगा बोलो? चित्र से बोलो। ए बी बराबर कितना? एक्स प्लस वाई होगा। पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर, पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर क्या होगा? एक्स प्लस वाई पूरा होगा ना, ठीक है। अब कोण क्या? सी बी डी सी बराबर कितना रहे? 30 डिग्री। अब बी डी बराबर कितना दिया है? बी डी बराबर 8 मीटर, यानी बी से डी की दूरी कितना दिया है? लिखते हैं त्रिभुज। एक बार त्रिभुज ले लेते हैं बी सी डी। कितना ले लेते हैं? त्रिभुज लेते हैं बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। अब देखो त्रिभुज बी सी डी में ये और ये दोनों में संबंध निकालेंगे तो क्या होगा? ये क्या है? समकोण त्रिभुज। ये क्या है? आधार। क्या है? ये क्या है? लंब। तो ऐसा निष्पत्तियां लेंगे जिसमें लंब और आधार होगा। लंब और आधार किस में आता है बोलो? लंब और आधार किस में आता है? लंब और आधार किस में आता है? 6 निष्पत्तियां है ना, साइन कॉस टेन सेक। किस में लंब और आधार आता है? लंब बटा आधार किस में आता है? टेन थीटा में। किस में आता है? तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में लेंगे टेन थीटा बराबर, टेन थीटा। और लंब क्या है बोलो? लंब क्या होगा? बी सी। आधार क्या होगा? बी डी होगा। टेन और थीटा का मान बोलो कितना है? 30 डिग्री। अब बी सी का मान बोलो एक्स। अब बी डी का मान कितना है? 8। तो टेन कितना डिग्री? 10 30 डिग्री का मान बोलो 1/√3 होता है, बराबर एक्स बटा 8 होगा। यहाँ से क्या करेंगे? कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा बोलो? √3x बराबर कितना? 8। x निकालेंगे तो क्या होगा? 8/√3 हो गया। निकल गया ना। अब लिखते हैं पुनः त्रिभुज बी सी डी में, पुनः त्रिभुज बी सी डी में। अब देखो ये तो निकल गया ना। आपको हमको क्या चाहिए? y। तो ये क्या दिया है? आधार। ये क्या है? कर्म। इसको क्या कहेंगे? आधार और कर्म किस में आता है बोलो? आधार और कर्म किस में आता है? आधार बटा कर्म किस में आता है? कॉस थीटा। किसमें? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्म होता है। आधार क्या है बोलो? बी डी क्या है? और कर्म क्या है? डी सी है ना। तो कॉस थीटा का मान कितना है बोलो? 30 है ना। अब बी डी का मान बोलो कितना है? 8। और कर्म कितना है? y। तो कॉस 30 डिग्री का मान बोलो कितना होता है? √3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। 8 बट्टा कितना रे? y। तो कोना कोनी गुना करो। √3 y बराबर 8 दूना 16। यहाँ से y निकालेंगे तो क्या होगा? 16/√3। तो हमको निकालना है क्या? पेड़ की ऊंचाई। क्या निकालना है? लिखेंगे ए बी बराबर, पेड़ की ऊंचाई क्या है? ए बी। तो ए बी बराबर क्या होगा? x प्लस वाई। x का मान कितना निकाला है बोलो? 8/√3 कितना? और y का मान बोलो 16/√3। 16/√3 का लौसा कितना होगा? √3 ये हो जाएगा 8 प्लस 16 कितना रे? 24√3। अब इसका परिमेयकरण करो, √3 से गुना करो ऊपर नीचा, तो क्या होगा? 24√3। √3 में √3 क्या होगा? 3 होगा। कटेगा 8 3। तो ए बी का मान कितना निकला? 8√3 मीटर, यानी पेड़ की ऊंचाई निकल गया। लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। ये हो गया आंसर।
समझ में आ गया? इसको दिक्कत है? नहीं है। फिर से समझाएं? तो फिर से एक बार समझ लो। कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। एक पेड़ दिया है ए बी और सी बिंदु से टूटा और मुड़ गया डी पे आके छूने लगा, और यहाँ पे कोण बनाया कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। और जहाँ छुआ वहां से 5 बिंदु की दूरी कितना है? 8 मीटर। कहता है पेड़ की ऊंचाई निकालने की। तो पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ है ना, टूट के इधर मुड़ गया, तो यही जितना टूटा उतने न मुड़ा। तो ये इसको मान लिए x, इसको मान लिए y। माना कि पेड़ की ऊंचाई ए बी है जो सी बिंदु से टूटकर जमीन को डी बिंदु पर छूता है। ठीक है, तो चित्र से पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर क्या होगा? x प्लस y, यानी जोड़ देंगे दोनों को। तो त्रिभुज बी डी सी में बी डी कोण कितना दिया है? 30 डिग्री। डी कोण दिया है 30 डिग्री। बी डी बराबर दिया है 8। त्रिभुज एक बार ले लिए बी सी डी में tan थीटा, क्योंकि लंब हमको निकालना है, ये लंब निकालना है ना, आधार दिया है तो लंब निकालना। लंब और आधार किस में आता है? tan थीटा में, इसीलिए tan लिखे हैं। जो तुमको चाहिए समझा ना, वो लगाएंगे। तो हमको क्या चाहिए? लंब आधार दिया, तो लंब और आधार में समान निकाले तब तो निकल जाएगा। तो लंब और आधार किस में आता है? tan में, तो इसलिए tan थीटा लिख दिए। tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पे क्या है? बी सी, तो बी सी आधार क्या है? बी डी, तो बी सी बटा बी डी। tan थीटा का मान बोलो 30 डिग्री, इसका मान बोलो x बटा y। तो रूट tan डिग्री का मान क्या था? 1/√3 x बटा 8। क्रॉस होना किए √3x बराबर 8, x निकालेंगे तो क्या होगा? 8/√3। उसी तरह से फिर त्रिभुज इसी में क्या किया? हमको अब चाहिए क्या? y दिया है क्या? 8 दिया है ना, आधार दिया है, और y क्या है? कर्ण। आधार और कर्ण किस में आता है? कॉस में, इसलिए कॉस थीटा ले लिए। ठीक है, तो कॉस थीटा होगा बी डी बटा बी सी। कॉस 30 का मान 8 बटा y, कॉस 30 का मान √3 बटा 2। क्रॉस गुना किए तो √3y बराबर 8 दूना 16y बराबर 16 बटा √3। तो ए बी बराबर क्या होगा? यानी पेड़ की ऊंचाई क्या होगा? x और y दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ए बी बराबर होगा x प्लस y, दोनों का मान रख के इसको सॉल्व किया, कितना पेड़ की ऊंचाई कितना निकला? 8√3। समझ में आ गया? चलो।